आज माघ शुक्ल पक्ष छठ सोमवार 3 फरवरी 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, AQI का स्तर 80 पॉइंट और आसमान में बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्द्रेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी में इन दिनों वसंतोत्सव चल रहा है। आइए कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में वसंतोत्सव एवं होली उत्सव बहुत ही धूमधाम से और परंपरागत रूप से मनाया जाता है। यह आज से नहीं, सदियों से मनाया जा रहा है और इन उत्सवों में जो प्रतीक स्वरूप है और जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वह है गुलाल। हमारी सनातन संस्कृति में गुलाल हमेशा से प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती रही है, जिसमें भी अधिकांशतः फूलों का उपयोग होता रहा है। हालांकि यह अनेक रंगों में होती है, लेकिन मुख्यतः लाल रंग तथा पीले रंग का उपयोग किया जाता है। इसके लिए फूलों के राजा गुलाब, गेंदा, गुलबहार, आर्किड, गुलनार, पानसरी, गुड़हल, नलिनी, कुमुद तथा डहलिया आदि का उपयोग किया जाता है। हमारी पद्धति से बनाई गई गुलाल शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसीलिए देवालयों, मंदिरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे प्रभु श्री जी तो सर्वोत्तम वस्तुओं के भोक्ता हैं, अतः यहाँ जो उपयोग किया जाता है वह पूर्ण रूप से हमारी देशी गुलाल ही होती है, जो सुगंधित भी होती है। लेकिन इसके साथ में अबीर, चंदन एवं चौवा का उपयोग भी किया जाता है। यदि अबीर को देखें तो यह सफेद रंग की गुलाल जैसा होता है। कई स्थानों पर इसे चावल के चूर्ण से भी बनाया जाता है। चंदन के बारे में तो हम जानते ही हैं। चंदन के पेड़ के तने से बना हुआ चंदन घिसा जाता है, उसमें केसर मिलाई जाती है तथा उसका घोल करके उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक और वस्तु का उपयोग भी किया जाता है जिसे चौवा कहते हैं। यह चंदन के चूर्ण तथा संदल तेल के मिश्रण से बनता है। हालांकि यह सभी भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इसे भाव के साथ जोड़कर रखा गया है। श्री जी में इन चार वस्तुओं से ही खेल होता है। यहाँ यह भी समझ लें कि खेल का मतलब गुलाल, चंदन आदि लगाना, उसे खेल कहते हैं। सामान्य भाषा में हम भी होली खेलना तथा गुलाल खेलना कहते हैं, जैसा कि आप इन दर्शनों में देख पा रहे हैं। गुलाल को श्री स्वामिनी जी के हास्य के रूप में देखा जाता है, तो अबीर को श्री स्वामिनी जी के मुखारविंद के भाव से देखा जाता है और लाल गुलाल का जो स्वरूप है वह ललिता जी के भाव से है। अबीर के श्वेत रंग का भाव चंद्रावली जी के स्वरूप से माना गया है। चौवा क्योंकि श्याम रंग का होता है, अतः श्री यमुना जी का इसमें भाव है और इसके स्वरूप में भी यमुना जी का ही भाव माना गया है। चंदन जो केसर युक्त होने के कारण केसरी रंग का रहता है, अतः इसमें भाव स्वामिनी जी का तो है ही है, लेकिन उनके साथ इसका स्वरूप कंचन वर्णी राधिका का रखा गया है। प्रभु के वस्त्रों एवं श्रीअंगों पर जब इनका स्पर्श होता है और खेल होता है तो इसमें इन सभी के भाव समाहित रहते हैं। और जब यह ब्रज भक्तों, प्रभु के वैष्णवों
एवं दर्शनार्थियों पर उड़ाया जाता है तो इसमें प्रभु की कृपा का भाव रहता है। अब से जब भी श्री जी दर्शन करें तो इन भावों को अपने मन में रखें। अष्टछाप ने इस पर बहुत विशद वर्णन किए हैं। यह तो आपने सुना ही होगा, उड़त गुलाल लाल भय बादल, अर्थात चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रीत ही प्रीत। एक भाव और है, वह है इसमें रस का समाहित होना। यही कारण है कि इसे प्रेम रस से ओतप्रोत वसंतोत्सव एवं होलिका उत्सव कहा जाता है। अब जब भी श्री जी दर्शन को आप पधारें तब इन भावों के साथ वसंतोत्सव के दर्शन कीजिए और श्री जी सानिध्य के आनंद में सराबोर हो जाइए। जैसे जैसे वसंतोत्सव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रभु श्री जी की लीलाएं, सेवाएं और परंपराएं भी अलग अलग रूप में हमारे समक्ष आती रहेंगी, जिनकी जानकारी हम आपको निरंतर आगामी प्रस्तुतियों में देते रहेंगे। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत देश विदेशों में स्थित पुष्टि मार्गीय हवेलियों से वसंतोत्सव के और आज के दर्शन करना कदापि न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ ताकि आपको निरंतर पुष्टि मार्गीय सेवा एवं प्रभु श्री जी की सेवा के बारे में जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज वसंत पंचमी उत्सव के दूसरे दिन धराए जाने वाले नियम के श्रृंगार धराए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज लाल रंग के मोजाजी, नूपुर एवं पेंजनिया धराए हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर प्रभु ने नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। साज सज्जा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है, जिस पर अबीर और गुलाल से चिड़ियाँ उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख 2 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी
और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्वेत रंग के गुलाबी झाई वाले सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं, जिनमें सूथन, चाकदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ प्रभु को वस्त्रों जैसा ही पटका भी धराया है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों को ढकने के पश्चात सभी वस्त्रों पर गुलाल एवं अबीर से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल मीणा के और स्वर्ण से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। श्री कंठ में अक्काजी वाली 2 माला जी धराई गई है और मोतियों की चोटी जी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्वेत रंग के ही कूल्हे धराए गए हैं। कूल्हे पर प्रभु को आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराए गए हैं। इस पर आज सुनहरी जरी का चमक का घेरा धराया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित लाल मीणा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूलगर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धागों वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। आज दाएं श्री हस्त में पुष्प छड़ी और उसके साथ स्वर्ण के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक झीने लहरिया वाले और एक स्वर्ण के हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को लाल मीणा की ही नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां चांदी अर्थात रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, अतः
प्रभु को शाक घर में सिद्ध किए जाने वाले फल फूलों के खेल के साज भोग के दर्शनों में आरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग आरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत आरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय खेलत वसंत मिस पिय संग जागी, राजभोग के समय हरि रिह ब्रज युवती शतसंगे, आरती के समय वसंत बधावो चली ब्रज की नारी, शयन के समय आयो बसंत ऋतु अनूप, पौड़वे के पद में खेलत खेलत पौड़ी श्री राधे कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल कूल्हे धराई जाती है, परंतु लूम और तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है। राजभोग के दर्शनों में वैष्णवों पर भी गुलाल उड़ाई जा रही है। तिलकाय श्री के सानिध्य में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी के प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच के दृश्य हैं, जब सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हो रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्का कोहरा भी था। हालांकि दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए सूर्य नारायण के दर्शन हुए, परंतु शीतलहर थोड़ी बड़ी है और गलन भी थोड़ी बड़ी है। हालांकि प्रभु श्री जी में शिशिर ऋतु की सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं, उसके अनुकूल ही प्रकृति भी धीरे धीरे बदल रही है और वसंत की तरफ आगे बढ़ रही है। यदि आप प्रभु श्री जी के इन दिनों वसंतोत्सव के दर्शन करने आना चाहते हैं तो यह आपके लिए सर्वाधिक अनुकूल समय है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। लाले
गिरिधरन चंद के धीरे कीट धीरे कीट बाजत मृदंग धीरे डीडी डमक डफ मिले संग डीडी ठठ ठनन ठनन करे ताल रंग ठठ गग गनन गनन बाजे उपंग गग केलत वसंत गिरिधरन चंद यहाँ गावत अलाप तनन ननन यहाँ गावत निंदित कोकिल सम ननन ननन रंग भरत बलहि कर झिनन ननन तब भररि नयन इन ननन ननन तब खेलत वसंत गिरिधरन चंद रंग भरत परस्पर करत हास रंग नहीं बरन जात रसना विलास नहीं सब बांधी है युगल हित प्रेम पास सब बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास खेलत वसंत गिरिधरन चंद खेलत वसंत गिरिधरन आनंद कंद वर मन के फंद आनंद रंग भरत परस्पर करत हास नहीं बरन जात रसना विलास नहीं सब बंधी है युगल हित प्रेम पास बलहार गयो जहाँ कृष्ण दास खेलत वसंत गिरिधरन चंद के आनंद
सब बांधिय युगल हित प्रेम पास सब बांधिय युगल हित प्रेम बलहार गयो जहाँ कृष्णदास बलहार गयो जहाँ कृष्णदास खेलत संत गिरिधरन चंद खेलत वसंत गिरि आनंद कंद वर मन के पंद आनंद पंद खेलत वसंत गिरिधरन चंद खेलत वसंत खेलत वसंत खेलत वसंत गिरिधरन ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे विलसति करिणी गणव्रत वारण वरई वरति पतिमान भंगे ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे विभ्रम संभ्रम लोल विलोचन सूचित संचित भावम् कापिद्रगञ्चल कुवलय निकरय रञ्चति तं कलरावम् ब्रज युवती शत संगे हरि ब्रज युवती शत संगे स्मित रुचि रुचिर तरानन कमल मुदीक्ष हरे रति कंदम तुम्बति कापि नितम। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।